हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेनरी। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रोजेल्ले। तो रोजेल्ले जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स है एंड विच इज़ मेनली कंज्यूम्ड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, लाइक दैट। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इट्स कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टैक्सोनॉमी एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर हम हिस्ट्री एंड ओरिजिन की बात करें रोजेल्ले की, तो रोजेल्ले जो है दैट इज आल्सो नोन एज इंडियन और जमाइकन सोरेल। तो इसको हम इंडियन और जमाइकन सोरेल भी कहते हैं। और इसकी अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इट इज प्रोबेबली नेटिव टू अफ्रीका, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ये अफ्रीका में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली ये डोमेस्टिकेट हुआ था इन सूडान में अबाउट 6000 ईयर्स अगो। सबसे पहले इसको डोमेस्टिकेट किया गया फॉर सीड पर्पस के लिए, उसके बाद लीफ पर्पस के लिए एंड कैलेक्स प्रोडक्शन के लिए। एंड 17th सेंचुरी में जो वेजिटेबल टाइप्स वो इंट्रोड्यूस किए गए इंडिया में एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फाइबर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन फॉर द फाइबर प्रोडक्शन वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ? इन एशिया में, जहाँ पे इसका जो कल्टीवेशन है that has been reported from the beginning of 20th century। फॉर एग्जाम्पल एशिया में पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, मलेशिया में एंड जावा में, जहाँ पे मेनली फाइबर प्रोडक्शन के लिए इसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया गया इन 20th सेंचुरी में। रोजेल्ले जो है इसको हम लोकली अगर हम बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज मेस्टा। मेस्टा और मेस्टा कहते हैं इन इंडियन सब कंटिनेंट में, जो कि एक हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है। एंड इसको मेनली कल्टीवेट करते हैं फॉर इट्स लीव्स के लिए, स्टेम्स, सीड्स एंड कैलिसिस के लिए। जो इसके ड्राइड कैलिसिस होती हैं उनको यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द टी, सिरप में, जैम्स, जेली एंड बेवरेजेस में। एंड ये एक बहुत ही मेस्टा जो है कि इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप भी है, जो कि मेनली हम कह सकते हैं कि जूट के बाद इट स्टैंड्स नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट टू जूट इन फाइबर प्रोडक्शन में। इंडिया में जो मेस्टा है दैट इज मेनली उसको हम ग्रो करते हैं कर्नाटका टू त्रिपुरा में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय रीजन्स में। उड़ीसा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली इसको ग्रो किया जाता है इन द हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरापुट एंड कालाहांडी में। अगर बात करें ओवरऑल एरिया की तो मैक्सिमम एरिया जो है वो आंध्र प्रदेश में है मेस्टा कल्टीवेशन के अंडर इंडिया में। इसकी टेक्सोनॉमी की बात करें तो रोजेल्ले जो है प्लांटे किंगडम को बिलोंग करता है, मैग्नोलियोफाइटा है, राइट, एंड मैग्नोलियोसीडा इसका क्लास है। एंड सब क्लास की बात करें तो डायलेनिडेई है। ऑर्डर मालवेल्स को बिलोंग करता है और फैमिली मालवेसी, जो कि ओकरा और ओकरा की फैमिली है मालवेसी, राइट। एंड जीनस की बात करें तो हिबिस्कस, स्पीसीज की बात करें तो हिबिस्कस सबडारिफा, दैट इज योर रोजेल्ले। हबिस्कस सबडारिफा बार सबडारिफा दैट इज योर जमाइकन सोरल या रोजेल्ले कहते हैं इसको हम। देन हिबिस्कस सबडारिफा बार रुब्रा, इसको हम इंडियन और रेड सोलर सोरल भी कहते हैं, दैट इज आल्सो रोजेल्ले, राइट, इंडियन और रेड सोरल। फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n=72 होते हैं इसमें। बॉटनी की बात करें रोजेल्ले की, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं सॉलिटरी होते हैं, इन द लीफ एक्सिल में होते हैं, परफेक्ट फ्लावर होते हैं, बाइसेक्शुअल होते हैं एंड पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। पेडिसल की अगर बात करें तो अप टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका पेडिसल होता है। एपिकैलिक्स की बात करें तो अप टू 8 to 12 एपिकैलिक्स होते हैं, जो कि बेस पे यूनाइटेड होते हैं। इसमें फ्लावर की बात करें तो लार्ज फ्लावर्स होते हैं जो कि पेल येलो पेटल्स होती हैं जिसमें, और समटाइम्स दे आर आल्सो सफ्यूज्ड विद पिंक और रेड, एंड इसमें एक डार्क रेड आई होती है इन द सेंटर में। फ्लावर जो होते हैं जनरली दे आर बोर्न सिंगली इन द लीफ एक्सिल, सोलिटरी होते हैं, लीफ एक्सिल में बोर्न होते हैं, राइट। फ्लावर जो होते हैं रोजेल्ले जो है मेनली हम कह सकते हैं यूजुअली जो है सेल्फ पोलिनेटिंग है, और फ्रूट जो होता है 2 or 3 months आफ्टर पोलिनेशन में बिगिन टू राइपन। तो पोलिनेशन के 2-3 मंथ बाद ये फ्रूट्स होते हैं वो राइप होना शुरू हो जाते हैं। रोजेल्ले का जो फ्रूट होता है उसको हम कैप्सूल कहते हैं, दैट मे बी अप टू 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, एंड that is also enclosed by calyces, and many seeded fruits होते हैं।
सीड्स जो होते हैं इसमें रेनी फॉर्म होते हैं, अप टू 7 mm लेंथ के होते हैं और डार्क ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं जनरली। जर्मिनेशन जो होता है रोजेले में, डेट इज एपीजियल जर्मिनेशन होता है इसमें। देन न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें अगर हम रोजेले में, तो रोजेले के जो डिफरेंट प्लांट पार्ट्स हैं जैसे कि लीव्स हैं, फ्रेश रा कैलिसेस हैं एंड सीड्स हैं, तो दे आर वेरी गुड सोर्स हैं कार्बोहाइड्रेट के। अदर मिनरल की बात करें तो कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आल्सो कंटेन आयरन, थियामिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन। रोजेले जो एक मल्टीपर्पज प्लांट है जिसको हम फूड पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, एनिमल फीड में भी यूज करते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। इसके जो टेंडर यंग लीव्स होते हैं उनको एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो सूप में और एज ए सैलड यूज किया जाता है, और या जो नॉर्मल सीजनल कैरीज होती हैं। इसके जो रेड कैलिसेस होते हैं सराउंडिंग द फ्रूट, उनको हम यूज करते हैं टू ब्रू नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में, राइट, एंड आल्सो एज ए कलरिंग रिएजेंट फॉर जेली जैम एंड बेवरेजेस में एज ए कलरिंग रिएजेंट भी इनको यूज किया जाता है। इसकी जो स्टेम है इसको हम यूज करते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए। देन सीड्स जो होते हैं रोजेले के, दे आर यूज्ड एज फीड मील, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो फिश के लिए या डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए। रोजेले के जो सीड्स होते हैं दे कंटेन 18 to 20% ऑयल होता है इसमें, जो कि मेनली सॉप या अदर इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। रिसेंटली मेस्टा जो फाइबर है, इसका जो फाइबर है उसको यूज किया गया है डिफरेंट फर्नीचर प्रोडक्ट बनाने में भी, जैसे कि चेयर्स में, स्टूल्स बनाने में, या दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लैंप शेड्स वगैरह। इंटरनली अगर हम बात करें तो रोजेले इन द फॉर्म ऑफ हर्बल टी की अगर हम बात करें तो इट इज वेरी यूजफुल एज ए हर्बल टी इन सूदिंग कोल्ड्स, क्लियरिंग द ब्लॉक नोज, क्लियरिंग द म्यूकस एंड प्रमोटिंग किडनी फंक्शन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके मेडिसिनल पर्पजेज में है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी ये सुप्रेस करता है। लीव्स होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मुसिलेस, जो कि फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में उसको यूज किया जाता है। सॉइल कंडीशन की बात करें तो रोजेले जो है पुअर सॉइल्स को भी टॉलरेट कर सकता है, बट पर्टिकुलरली जो वेल ड्रेन्ड सॉइल्स होती हैं एंड विच आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, दे आर वेरी गुड फॉर इट्स कल्टीवेशन के लिए, राइट। और प्रेफरेबल पीएच की बात करें तो अगर हम बात करें तो रोजेले जो है इट कैन अडेप्ट टू सॉइल रिएक्शन, जैसे कि बात करते हैं 4.5 to 8 तक ये बीर कर लेता है, बट हाई पीएच होगी तो इसमें क्लोरोसिस का प्रॉब्लम आता है जनरली। क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो वार्म एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, राइट, एंड एक्सेप्शनली डेफिनेटली ससेप्टिबल है फ्रॉस्ट के लिए एंड मिस्ट के लिए। जो रोजेले जनरली थ्राइव करता है कितनी टेम्परेचर रेंज में, 18 to 35 डिग्री सेल्सियस में, और ऑप्टिमम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर। जो प्लांट ग्रोथ है वो दैट इज सीज्ड, रुक जाती है अगर टेम्परेचर अगर आपका 14 डिग्री सेल्सियस तक हो तो प्लांट ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसको हम ग्रो करते हैं अप टू 900 मीटर अबव मीन सी लेवल, एंड एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 400 to 500 mm जो है दैट इज नेसेसरी होता है थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन फॉर इट्स कल्टीवेशन के लिए। रोजेले जो एक शॉर्ट डे प्लांट है और डेफिनेटली इट इज वेरी सेंसिटिव टू योर फोटो पीरियड कंडीशन के लिए। प्लांटिंग टाइम की बात करें तो इंडिया में जो सोइंग करी जाती है मेनली रेनी सीजन में की जाती है, बट सीड पर्पज के लिए इसको हम जुलाई या अगस्त मंथ में भी ग्रो कर सकते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में अर्ली स्प्रिंग सीजन में भी इसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, और लगभग इसको 5 मंथ का फ्रोस्ट फ्री पीरियड चाहिए होता है टू बियर द फ्लावर। सीड रेट की बात करें तो जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं अगर हम, तो 13 to 15 kg सीड रेट चाहिए पर हेक्टेयर। अगर हम लाइन सोइंग करते हैं तो अबाउट 11 to 13 kg सीड रेट चाहिए पर हेक्टेयर। सोइंग मेथड की बात करें तो दो मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक तो है या तो हम डायरेक्टली सोइंग कर दें फील्ड में, और सेकंड है या नर्सरी रेज करें इसमें, राइट। जो सीडलिंग्स होती हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं व्हेन दे अटेन ए हाइट ऑफ 7.5 to 10 सेंटीमीटर, राइट। इंडिया में जो मेस्टा है पर्टिकुलरली उसको हम ग्रो करते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से। सोइंग डेप्थ की बात करें तो 2.5 to 3 सेंटीमीटर की सोइंग डेप्थ रखते हैं गुड जर्मिनेशन के लिए, और जो सॉइल मॉइस्चर है दैट शुड बी 20 to 32% होना चाहिए गुड जर्मिनेशन के लिए। स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 25 to 30 सेंटीमीटर रखते हैं रो टू रो, एंड 7 to 10 सेंटीमीटर रखेंगे प्लांट टू प्लांट। मैन्योरिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक मैन्योर पर्टिकुलरली अगर हम बात करें FIM,
तो 10 to 12 टन ऑफ FIM रिकमेंड किया जाता है पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन जो होता है वो मेनली इसेंशियल होता है सेल एनलार्जमेंट के लिए, सेल डिवीजन के लिए, ताकि फास्टर रेट हो जा सके। फॉस्फोरस जो होता है वो मेनली रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पोटाशियम की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्राउट टॉलरेंस इंड्यूस करने में। इसके साथ साथ पोटाशियम जो है वो इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंस भी इंड्यूस करता है। तो इसलिए जो फर्टिलाइजर डोज है एनपीके की अगर हम बात करें तो 40-20-20 केजी पर हेक्टेयर जो है वो रिकमेंड की जाती है हाई फाइबर यील्ड के लिए रोजेले में। हार्वेस्टिंग की बात करें तो अगर लंबे टाइम के लिए अगर हम कैप्सूल को छोड़ देते हैं फॉर मोर टाइम, इफ द कैप्सूल जो होते फ्रूट होते हैं दे रिमेन ऑन द प्लांट आफ्टर द सीड बिगिन टू राइपन, अगर सीड राइपन होना शुरू हो जाता है उसके बाद भी अगर हम लंबे टाइम के लिए कैप्सूल को प्लांट्स पे रहने देते हैं तो क्या होता है, दे कैलिक्स जो होता है दैट बिकम ससेप्टेबल टू सोर्स सन क्रैकिंग एंड जनरल डिटीरियोरेशन ऑफ क्वालिटी भी डिटीरियोरेट हो जाती है। हार्वेस्टिंग जनरली हम हैंड से करते हैं, बट क्लीन बैग्स और कंटेनर यूज करने चाहिए अगर हम इसको ट्रांसपोर्ट करना है फील्ड से ड्राइंग लोकेशन तक। क्रॉप जो होते हैं इसको हम हार्वेस्ट करते हैं लगभग हर 10 दिन के इंटरवल पे टिल एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन तक। जो बेस्ट टाइम होता है टू हार्वेस्ट मेस्टा फॉर फाइबर के लिए, जब प्लांट्स आर लेफ्ट विद 10 और 12 फ्लावर्स, जब प्लांट्स में लगभग 10 और 12 फ्लावर रह जाते हैं। एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग जो होता है वो डिपेंड करता है ग्रोथ एंड अकुमुलेशन ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। यील्ड की बात करें तो लीफी पर्पस के लिए लगभग 200 क्विंटल यील्ड मिल सकती है हमें फ्रॉम 3 कटिंग से। फ्रेश कैलेक्स यील्ड की बात करें तो डेट में रेंज फ्रॉम 40 टू 65 क्विंटल पर हेक्टेयर और अबाउट 12 क्विंटल पर हेक्टेयर जब उसको ड्राई किया जाता है एट 12% मॉइस्चर तक। सीड यील्ड की बात करें तो डेट में रेंज फ्रॉम 2 टू 15 क्विंटल पर हेक्टेयर तक रेंज कर सकती है। देन ब्राइटिस की बात करें रोजेल्ले की इंपॉर्टेंट ब्राइटिस हैं जैसे कि HS4288 है, HS7910 है, AMB1, AMB2, AMB3, AMB4 है, रिको है, पिक्टर है, UKMR1, UKMR2, UKMR3। देन एक वैरायटी है HS24 जिसको हम तानी मेस्टा भी कहते हैं, जो कि 1977 में रिलीज की गई थी थ्रो प्योरलाइन सिलेक्शन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ये जो वैरायटी है दैट इज सुटेबल फॉर हाईलैंड एरिया के लिए, लेस फर्टाइल एरिया के लिए एंड ड्राउट अफेक्टेड लैंड के लिए। दिस वैरायटी इज आल्सो रेजिस्टेंट टू योर रूट नोड नीमाटोड के लिए भी रेजिस्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट रोजेले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। जय हिंद।